Hello viewers, for most part of its 5000 year history, India has been ruled by foreigners. फॉरनर जिन्होंने इंडिया पे हुकूमत की उसमें शामिल है इंडो यूरोपियंस, पर्शियंस, ग्रीक्स, सीरियंस, हुन्स, अरब्स, तुर्क्स, मंगोल्स एंड ब्रिटिश। तो आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे कि वाई इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन रूल्ड बाय फॉरनर्स। इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नंबर वन, वाई फॉरनर्स फ्रीक्वेंटली इन्वेडेड इंडिया, एंड नंबर टू, वाई दोज इन्वेजन्स वर मोस्टली सक्सेसफुल। तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि वाई फॉरनर्स इन्वेडेड इंडिया। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी। इंडिया एक कंट्री नहीं बल्कि एक सब कॉन्टिनेंट था जिसका साइज 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था, और इंडिया दो बड़ी सिविलाइजेशन के साथ इंडिया का बॉर्डर लगता था। ईस्ट में चाइना थी और वेस्ट में पर्शियन सिविलाइजेशन थी। इसके अलावा ईस्ट और वेस्ट में जो ट्रेड होता था वो जनरली इंडिया के थ्रू हुआ करता था। इसकी एक एग्जांपल आपको देंगे, एंशिएंट सिल्क रूट। और इंडिया का अपना भी बहुत ज़्यादा थ्राइविंग ट्रेड था पर्शिया के साथ, चाइना के साथ और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो कि इराक में बेस्ड थी। यहाँ हम आपको बताता चले कि मुंबई और मस्कत का डिस्टेंस सिर्फ 15-19 किलोमीटर है और कराची और मस्कत का 869 किलोमीटर, जिसका मतलब है कि इंडिया मिडिल ईस्ट के बहुत करीब है। खासतौर पर मौर्यन और मुगल एम्पायर जो इंडिया की हिस्ट्री की दो बड़ी एम्पायर है, उनके दौरान इंडिया बिकेम ए हब फॉर ट्रेड, डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री कैंपेन्स। और लॉर्ड कर्जन, द वाइसराय टू इंडिया, once said, every nerve a man may strain, every energy he may put forward cannot be devoted to a nobler purpose than keeping tight the course that hold India to ourselves। उसका मतलब ये है कि इंडिया इतना ज़्यादा इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है कि ब्रिटिश को हमेशा इंडिया को अपने पास रखना चाहिए। दूसरी बड़ी रीज़न इंडिया की नॉर्मस वेल्थ थी। इंडिया इन एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम्स वाज वन ऑफ द रिचेस्ट इकोनॉमीज, जिसका शेयर ग्लोबल जीडीपी में 24% और 29% के दरमियान रहा है। एंशिएंट इंडिया का शेयर ग्लोबल इकोनॉमी में 1/3 था। मिडिवल इंडिया का ग्लोबल वेल्थ में शेयर 1/4 था, जबकि मुगल पीरियड में इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब क्वेश्चन ये होता है कि इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी कैसे बना। उसकी वजह ये थी कि इंडिया में फार्मिंग ने, एग्रीकल्चर ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, क्योंकि क्लाइमेट, अबंडेंस ऑफ वाटर और फर्टाइल लैंड, और फिर इंडियन ने खुद एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनाए थे। और इंडियन जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स थी और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स थी, जैसे राइस हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी हैं, कॉटन प्रोडक्ट्स हैं और स्पाइसेस हैं, दे वर वर्ल्ड फेमस। और इंडिया का क्योंकि वेल्थ बहुत ज़्यादा थी, इसमें रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा थे, तो ये दे वर ए बिग अट्रैक्शन फॉर फॉरनर्स, पर्टिकुलरली फॉर यूरोपियंस आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यहाँ बताते चलें कि ब्रिटिश इंडिया में पहली दफ़ा 1608 में आए ट्रेड के लिए थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी। यू आर वॉचिंग हाउस ऑफ नॉलेज। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि वाई फॉरेन इन्वेडर्स वर मोस्टली सक्सेसफुल। तो इसकी जो एक बड़ी वजह है, सबसे बड़ी वजह जो है वो अगेन इंडिया का साइज़ है। इंडिया का साइज़ की एक स्ट्रेंथ भी थी इंडिया की, लेकिन उसका मैसिव साइड इंडिया की वीकनेस भी थी, क्योंकि उसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कंट्री को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था, और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस और डिस्कॉर्ड जो थे इंडिया में वो एक कॉमन फिनोमिना रहे। इसके एग्जाम्पल ये दें कि जब पोरस और अलेक्जेंडर के दरमियान वॉर हुई तो उस वक्त टेक्सला का रूलर एम्फी, उसने अलेक्जेंडर की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। इसी तरह पंजाब और सिंध के गवर्नर ने ज़हीरुद्दीन बाबर को इनवाइट किया था कि वो आए और इब्राहिम लोदी की गवर्नमेंट को ख़त्म करते। फिर जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी बिटवीन अफगान्स लेड बाय अहमद शाह अब्दाली और मराठा, तो उसमें अब्दाली की फतह की बहुत बड़ी वजह यह थी कि इंडियंस उसके एलाइज थे जिन्होंने उसकी हेल्प की थी। और ख़ासतौर पर ब्रिटिश के ख़िलाफ़ इंडिया में जब भी रेजिस्टेंस पुटअप किया तो कभी भी वो एक यूनाइटेड रेजिस्टेंस नहीं था, कंट्री वाइड रेजिस्टेंस नहीं था, बल्कि एक पीस में रेजिस्टेंस था। इसकी एग्जांपल है बैटल ऑफ प्लासे, मैसूर वॉर्स एंड दी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइनिंग फेज था तो उस वक्त इंडिया में 1000 से ज़्यादा किंगडम्स थी। India has been a fertile land for the growth of religion. Religious diversity has been a strength of India. लेकिन बाज़ दफ़ा ये इंडिया की एक वीकनेस भी रही है। इसकी एग्जांपल आपको देते हैं कि जब अरब ने अंडर मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे अटैक किया था, तो उस वक्त सिंध पे हुकूमत थी राजा दाहिर थी कि जो हिंदू था, लेकिन अरब्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था बुद्धिस्ट माइनॉरिटी ने।
औरंगज़ेब की रिलीजियस पॉलिसीज़ ने मुग़ल एम्पायर को बहुत ज़्यादा वीक कर दिया और उसको इतना वीक कर दिया कि इट वाज अनएबल टू resist the foreign invasions. Third factor is Indian geography. इंडिया फॉरनर्स के लिए एक्सेसिबल रहा है थ्रू खैबर पास इन नॉर्थ वेस्ट, और इंडिया पे ज़्यादातर जो फॉरेन इन्वेजन्स हुई हैं वह थ्रू खैबर पास हुई हैं। इसके अलावा इंडिया की एक बहुत लंबी कोस्ट लाइन्स थी, ओवर 9000 किलोमीटर, और अरब और यूरोपियंस इंडिया में जब आए तो वो सी के ज़रिए आए। फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर इज़ द मिलिट्री फैक्टर। एक तो ये था कि फॉरेन इन्वेडर्स के जो टैक्टिक्स थे वो बहुत ज़्यादा बेहतर होते थे इंडियंस के मुकाबले में। फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर के ट्रूप ने जब जेलम रिवर को क्रॉस कर दिया बहुत ज़्यादा बारिश के दौरान, एंड इट सरप्राइज पोरस एंड दैट लेड टू हिज डिफीट। सेकेंड, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी उसमें बाबर यूज ऑटोमन डिवाइस विच गेव राइवल ट्रूप्स ओनली नैरो स्पेस टू अटैक, तो वो उनको देवर क्रैम्ड फॉर स्पेस। फिर इंडियन ज़्यादातर एलिफेंट्स का यूज़ करते थे, उनके जो ओपोनेंट थे वो हॉर्सेस करते थे। एलिफेंट्स देखने में तो बहुत रौबदार लगते थे, लेकिन जब एलिफेंट्स को गुस्सा आता था तो वो अपनी ही आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देते थे। और दूसरा एक फैक्टर था इंडिया की मिलिट्री बैकवर्डनेस। यूरोप में 18 और 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोग्रेस हुई, खासतौर पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, और यूरोपियन वॉरफेयर इंडस्ट्री भी उससे बहुत ज़्यादा डेवलप हुई। दूसरी तरफ इंडिया की जो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी वो यूरोप के मुकाबले में बहुत कम थी। तो उसका नतीजा ये था कि यूरोपियन के वॉरफेयर टेक्निक्स थे और जो वेपन्स थे वो इंडियन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सुपीरियर्स थे। I trust you like this video. Please like, share and subscribe to my channel House of Knowledge. Thanks for watching.